अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन इत्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलुल सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम हाज़रीन, जिस तरह के गुज़श्ता जुमातुल मुबारक दे चंद जुमातुल मुबारक तो साडा एक सिलसिला कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच वो आयात मेरी अनात कि जिन्हां दी इब्तिदा लफ्ज़ हिंद तो होती है, उहदे हवाले दे नाल असीं गुफ्तगू कर रहे सां। अज दी आयत मुबारका सूरा बकरा शरीफ की आयत नंबर 94 के हवाले दे नाल थोड़ी जी गुफ्तगू करांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के अल्लाह रब्बुल आलमीन पे अमल पैरा होने की। इब्तिदा में कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारक का तर्जुमा तुहाडी खिदमत में अर्ज कर देना आसान लफ्ज़ों दे विच। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारक का मुख्तसर और आसान या तर्जुमा ये है कि कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी फरमा रहे हो इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास। अगर ताड़ा दावा है इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु, आखिरत की जिंदगी आखिरत की जहान जन्नत ताड़े वास्ते खालिसतम मिन दूनिन नास, दूजे लोगों को जन्नत नहीं लभनी, तानू लभनी है, ये ताड़ा दावा है। फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, फिर मौत की तमन्ना करो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसी इस दावे में सच्चे। ताड़ा ये दावा करना कि असी जन्नत विच जाना है, साडे वास्ते जन्नत बनी है, असी जन्नत में जाना है, जन्नत के मकीन हाँ, जन्नत विचों आए हाँ, जन्नत विच ही जाना है। तो फरमाया फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, फिर मौत की आरजू करो, ख्वाहिश करो, तमन्ना करो या अल्लाह मैनू इस दुनिया की जिहड़ी गंदगी और गंदी जिंदगी है, जिहड़ी अलाइशा नाल भरी है, गंदगी नाल भरी है, नापाकियां नाल भरी है, ऐस दुनिया तो चुक के मैनू आखिरत में जन्नत के घर में लै जा। फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसी ये दावा करते हो पे कि जन्नत सिर्फ तुहाडे वास्ते है, सिर्फ तुसी ही हो कि जिन्होंने अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमानी है, तो फिर दावा तुहाडा ये दावा जिहड़ा करना है ना, इस दावे की सच्चाई दलील है कि तुसी रब की बारगाह दे विच मौत मंगो, रब की बारगाह विच मौत का सवाल करो, मौत का सवाल करो रब की बारगाह दे। वैसे तो बंदा परेशानियां दे अंदर, मुसीबतां दे अंदर घिरिया हुए और परेशानियां दे अंदर, मुसीबतां दे अंदर घिरिया बंदा रब की बारगाह दे विचों अपनी जुबान नाल ये जुमला कहे कि या अल्लाह मैं इस दुनिया में नहीं रहना, मैनू मौत दे दे, ये जायज़ नहीं।
मजाकी गल ये जायज़ नहीं कि दुनिया दी परेशानियां तू बंदा तकलीफां तू मुसीबतां तू परेशान हो के अल्लाह दे हुजूर दुआ करे कि या अल्लाह मैनू मौत अता फरमा, ये जायज़ नहीं। इस सूरत विच एक सूरत है कि बंदा रब दे दीदार दा शौक रखदा होवे, रब दा दीदार मैनू आखिरत दे विच मुयसर होना है, मैनू आखिरत के अंदर रब के दीदार को मैं मुशर्रफ होना है, ऐ सोच के ऐ समझ के रब की बारगाह के अंदर ये सवाल करना ये दुरुस्त है, ये नाजायज़ नहीं। एक बंदा मिसाल के तौर पर मौत हकीकत की है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते ने अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत जिहड़ी है मोमिन दा तोहफा है। हुण बंदा है मिसाल के तौर पर दुनियादारी दे मिसाल दुनियादारी का निज़ाम वेख लो, अगर कोई बंदा किसी को तोहफा दे उन्होंने कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है जी, करना चाहिए या नहीं कबूल करना चाहिए? कबूल तो करना चाहिए ना जी। हुण मौत रब की तरफों तोहफा है, किवें? इस तरह के मौत रब दे बारगाह दे विच पहुंचाण दा जरिया है। अल मौत तोहफतुल मोमिन, मोमिन दा तोहफा है मौत। और फिर एक और रिवायत दे विच आउंदा, रिवायतां विच आउंदा है, फरमाया अल मौत जिहड़ा है फुल है मोमिन वास्ते। मौत की है? मोमिन वास्ते फुल है। और फिर एक रिवायत भी लफ्ज आते हैं, फरमाया अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है, मौत एक पुल है। एक पुल के उत्ते बंदा खलोते और दूजे पुल उत्ते उसदा हबीब और महबूब खलोते हैं। एक पुल पार करना सू तो दूजे पुल ते जाके अपने महबूब नू अपने यार नू मिलना सू। यही मिसाल उलमा ये देंदे ने, ये बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मौत के एक पुल के उत्ते जिंदगी की दुनियादारी जी असी गुजार रहे हैं, दुनियादारी के निज़ाम असी गुजार रहे हैं, दुनिया के विच असी रह रहे हैं। एक पुल है, मौत एक पुल है। देखो ना, असी हदीसे पाक विच पढ़िया है, सुनिया उलमा को कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों बंदा कबर के अंदर रखिया जाता है, कबर के अंदर बंदा मौजूद होता है, बंदे को कबर के अंदर रख के रिश्तेदार अजीजो अकारब बड़े बड़े दावे करने वाले सज्जन बेली वो छड्ड आउंदे ने जी, वो छड्ड आउंदे ने जनाब, हुण तेरा तू जान ते तेरा कम जाने, वो छड्ड आउंदे ने। उस वक्त भी उस बंदे की गमगुसारी करते एक शख्सियत कबर के विच तशरीफ ले आती है, हुजूर सैयद आलम फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। उस वक्त अल मौत, मौत एक पुल है, जसरुन, मौत एक पुल है, दूजे किनारे के उत्ते महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उन्होंने अता हो जानी। हुण देखो ना, सारी जिंदगी बंदा एक कहता रहता यार खुदा दी बारगाह विच दीदारे मुस्तफा दी दुआवां करदा है कि सरकार की रात ऐसी आवे कि जिहदे विच मैं राती सोवां ते महबूबे करीम मेरी हाथ च आ जान। ये बंदा ज़हन में सोचता है और दुआ करता है। हर एक मुसलमान की दिल की तमन्ना है, ख्वाहिश है, हर मुसलमान ये चाहता है। लेकिन ऑटोमैटिक जो बंदा दुनिया तो जाता है, कबर के विच रखा जाता है, उस वक्त महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बंदे को, और फिर बंदा उस वक्त आका मौला हुजूर फखरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर खड़ा होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमां में डिगदा है, और डिग के की आंदा है कि इन्हां कदमां तो मैं उठना नहीं, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। यानी मौत मैनू इत्थे खिंच के लैके आई है। मौत अल मौत जसरुन, कि मौत एक पुल है, एक पुल के उत्ते मैं खड़ा और एक पुल के उत्ते आमिना दे लाल मुस्तफा करीम खड़े। देखो मौत है ना, मौत फतमन्ना वल मौता,
मौत की तमन्ना करना इस अंदाज में कि परेशानियां मैं पहले अर्ज की बंदा परेशान हो जाए दुनियादारी के दीन दे दुनियादारी के मामलात सीधे नहीं चल रहे बंदा आखे या अल्लाह ये बेहतर है मैंने मौत दे सक ये जायज़ नहीं हुण जे लिखा जे इश्तियाक ये शौक है कि मैं अपने महबूब को मिलना है फिर मौत की चिंता ना करे। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने अल्लाहुम्मा हर नमाज तो बाद दुआ करते सन अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी बिशहादती अल्लाह मैनू शहादत दी मौत अता कर और अपने महबूब दे शहर दे विच अता ये दुआ मंगते सन हर नमाज तो बाद। इहदा मतलब की होया कि मौत की दुआ इस अंदाज के अंदर करना कि परेशानियां तू घबरा के नहीं बल्कि रब के हुजूर पेश हो उहदे नाल मुलाकात करन और हदीसे पाक में आंदा है हदीसे पाक का मफहूम है जेड़ा बंदा रब सोने की मुलाकात को पसंद करता है ना तो रब भी उसकी मुलाकात पसंद करता है जेड़ा रब की मुलाकात पसंद नहीं करता रब उसकी मुलाकात को भी पसंद नहीं फरमाता। सहाबी रसूल सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर हिकमत हो गए अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह मरने ते दिल नहीं करता मौत आनी है अंदर डर लगता ना कि यार मौत होनी है मर जाना है दुनिया तो टुर जाने में मौत आनी है या रसूल अल्लाह मरने ते दिल नहीं करता की अमल करा कि दिल करे कि मैं दुनिया तो टुर जावा कबर दे विच टुर जावा मैदान माशर विच सुरखरू हो जावा मेरे आका ओ मौला हुजूर फखरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी अल्लाह की राह दे विच दिया कर अल्लाह की राह दे विच अपने माल को खर्च करया कर क्यों तू माल अल्लाह की राह विच अल्लाह की तरफ भेजने हमें तेरा शौक जिधर तेरा माल जाएगा तेरा शौक भी उधर ही टूट। देखो मौत कितनी खूबसूरत चीज़ है अगर बंदा सोचे मौत का डर उस वेले बंदे का खत्म हो जाता है कि जिस वेले बंदे को पता होवे कि ए पुल ते मैं खलोता अगला पुल मौत का जोड़ा पुल है मैं पार करना है तो मुस्तफा करीम की ज़ियारत मैं कबर में हो जाए। इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील अमीर इज़राइल तशरीफ ले आए अर्ज करने लगे मुल्कुल मौत तशरीफ ले आए अर्ज करने लगे हुजूर जाना है जान का वक्त हो गया है आओ चलिए आपने फरमाया जब रब ने पूछ क्या मनु अपना खलील आंदा है रब मनु अपना खलील आंदा है दोस्त आंदा है ते दोस्त को दोस्त मारदा है क्या यार को कोई यार मारदा है ये जाके इज़राइल ने फरमान लगे जाके पूछ रब को क्या यार को यार मारदा है अच्छा नहीं मारदा यार को यार नहीं मारदा रब की बारगाह के अंदर जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ हाज़िर हिकमत अर्ज की तेरा खलील कहता है खलील की कहते हैं खलील कहते हैं या अल्लाह कभी खलील ने यार भी मारिया फरमान लगे कि रब ताला की तरफ हुक्म होया फरमाया खलील यार मारदा नहीं बल्कि यार नाल यार मुलाकात रख दा शौक रखता है। इसे वाकई में मौत को क्या मौत जसरुन कि मौत एक पुल है ये एक किनारे दे उत्ते तू खड़ा है दूजे किनारे दे उत्ते आमना दे नाल ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत जसरुन मैं उन्हों का दावा सी पूरी गल का खुलासा है उन्हों का दावा यह सी कि अगर नाहनु अबनाउल्लाह ही असी ते अल्लाह के पुत्र हैं असी ते अल्लाह के बेटे हैं महबूब अल्लाह के सानू रब क्यों मारेगा सानू क्यों सदा देगा तो फरमाया कि जन्नत फिर साढ़े वास्ते बड़ी है फरमाया कुल इम्कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि अगर तुहाडे दावा है कि सा जन्नत तुहाडे वास्ते बनी है तो फिर एक बारी दुआ करके देखो रब की बारगाह में इल्तिजा करो अल्लाहुम्मा मितना या अल्लाह सानू मार दे तो फिर वेखो तुहाडे नाल होंदा की। अगली आयत इस मुत्तसिल आयत दे विच फरमाया वलन यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम
कदी हरगिज हरगिज वो इस गल की तमन्ना नहीं करन लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते ने अगर यहूदियों ओ यहूदी दुआ मंग सकते ना, अल्लाहुम्मा मितना, या अल्लाह सानू मौत दे, सानू मार दे, तो फिर एक भी यहूदी नहीं सी बचना, एक भी यहूदी नहीं सी बचना। हमारा कभी भी ख्वाहिश अपने दिल नाल करन लगे नहीं। मोमन की तो ख्वाहिश होती है, मोमन की ख्वाहिश होती है कि हर वक्त अब वो रब के हुजूर पेश होने वास्ते तैयार ही करे, रब के हुजूर पेश होने वास्ते तैयार हो, हमेशा तैयार हो। हर वक्त साढ़े असलाफ, साढ़े जेडे वडेरे ने, बुजुर्ग ने, उन्होंने एक ही तालीम एक ही तालीम दी। वो तालीम की सी कि रब के हुजूर खड़े हो तू डरिया, जेड़ा अल्लाह नाल मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह भी उहदे नाल मुलाकात पसंद है। जेड़ा रब नाल मुलाकात ना पसंद करता है, मौत को अपने करीब नहीं होने देता, मौत की तैयारी नहीं करता। आज सानू डर क्यों लगता है? इसकी वजह यही है कि असी तैयारी नहीं की। अगर तैयारी हो गए तो फिर मौत तो कभी डर ना लगे। वही गल मैं अर्ज की जी पहले, अल मौत जस्रुन, मौत एक बोलता था, मौत एक बोलता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला सानू कुरान फहमी, कुरान समझने की तौफीक